क्यों सीएम केजरीवाल की मंत्री हैं ओवर कॉन्फिडेंट? बीजेपी पर क्यों आतिशी फोड़ रही ठिकरा? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली की सियासत मौसम से भी तेज बदलती है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कोई पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई तो किसी की झोली में सारी की सारी सीटें आ गई। लेकिन सारी की सारी सीटें हारने और अपनी जमानत जब्त कराने के बाद भी कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जिन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, वो दोबारा से विधानसभा चुनाव में जीतने का दम भर रहे हैं और नई नई भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और वो जेल में रहने के बावजूद उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने का दम उनकी मंत्री जरूर भर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत दम भरने वालों को कहीं जनता इस बार दिल्ली की सत्ता से ही बाहर ना कर दे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में खुद की सरकार होने के बावजूद दिल्ली सरकार को मंत्री ठीकरा विपक्षी पार्टी पर फोड़ रहे हैं और क्या है विधानसभा का पूरा गणित, इससे भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके बाद उनकी जमकर फजीहत हो रही है। अपने बयान में खुद ही आतिशी फंस गई हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, इसीलिए पार्टियों ने बयानबाजी करना भी शुरू कर दिया है। कोई विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहा है तो कोई सिर्फ बयानबाजी से ही अपना काम चला रहा है। लेकिन चुनावों में काम जनता के मुद्दों पर बात करने से होता है, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए जनता को गुमराह करने से होगा। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह करने के अलावा क्या काम किया है और वो देखने जाएंगे तो समझ आएगा कि सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर जनता को ठगा गया है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता कुछ बड़ा खेल कर सकती है, इसके कयास अभी से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा, उससे विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति मानी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने क्या नया कारनामा किया है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसके चलते सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी सभी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। इसके साथ ही आतिशी ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो अगर सच नहीं हुई तो आतिशी की जमकर किरकिरी जरूर होगी। दरअसल आतिशी ने कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी एक भी सीट जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 45 सीटें पार करने का नारा दिया था, लेकिन उन्हें केवल 8 मिली हैं। आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने दिल्ली वासियों को साजिश के जरिए खूब परेशान किया। अब जरा सोचिए कि दिल्ली में सरकार किसकी है और दिल्ली के सीएम कौन है। जाहिर है आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन दिल्ली की जनता को परेशान कर दिया है बीजेपी ने। ये कहना है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा सरकार के जरिए जल आपूर्ति को लेकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश रची थी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। आतिशी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट जीत पाती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब आतिशी की ये भविष्यवाणी सच होगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम ने किस तरह से परेशान किया है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भयंकर किल्लत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी को तरसती हुई नजर आई। पानी के विवाद को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर भी बैठी थी, लेकिन उनका सियासी ड्रामा भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और अलग अलग वीडियो से उनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई।
आतिशी के अनशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उस जगह के लोग ही उनकी ड्रामेबाजी से परेशान हो गए और उनको सलाह दी कि जिन इलाकों में पानी की दिक्कत है, मंत्री जी को वहां पर जाकर धरना देना चाहिए। दिल्ली को लोगों को प्यासा रखकर और पिछले चुनाव में दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी आज बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को परेशान कर दिया है। दिल्ली में लोग पानी को लेकर जद्दोजहद करते नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी के रानी बाग इलाके में लोग पानी की कमी से त्रस्त दिखे। इलाके के लोगों को 3-3 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं मिली। लोग सरकार से अब पानी की गुहार लगाते रहे और मंत्री जी अपनी नौटंकी करने में बिजी रहे। दिल्ली सरकार के घोटालों से जनता परेशान। शराब घोटाले से लेकर दवा घोटाले तक के आरोप दिल्ली सरकार पर है, जिसकी वजह से जनता परेशान है और विपक्षी पार्टी भी आम आदमी पार्टी को घोटाले के मुद्दे पर घेरती रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को जनता ने 7 सीटें बीजेपी को देकर अपना आशीर्वाद जताया है। उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जवाब दिया है। ये चुनाव 2 नाकाम पार्टियों का गठबंधन था, जिन्होंने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए लड़ा और इसीलिए उनकी हार मायने रखती है। दिल्ली की जनता ने बताया कि वो सही के साथ हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ जेल से बेल का खेल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनके ऊपर 201 केस हुए हैं। जिस वक्त दिल्ली करहा रही थी, कोरोना में पूरी तरह से परेशान थी और गैस सिलेंडर के लिए तरस रही थी, उस वक्त केजरीवाल सरकार शराब घोटाले करने के लिए नीतियां बनाने में व्यस्त थे, बिजी थे। मुख्यमंत्री ने कोविड काल में अपने लिए आलीशान 50 करोड़ से अधिक का बंगला बनाकर दिल्ली को शर्मसार किया। सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता आज एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। नल से जल देने का वादा करने वाली दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, टैंकर माफियाओं के हाथों बिकी हुई सरकार है। जल बोर्ड में बड़े बड़े घोटाले करने के अलावा दिल्ली सरकार की घोटालों की लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि जितनी मेहनत हमने लोकसभा चुनाव में की है, उसे 4 गुना मेहनत करके दिल्ली की भ्रष्टाचार में संलिप्त केजरीवाल सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकने का काम हमने करना है। यानी किसी चीज की जिम्मेदारी लेने से अच्छा है उसका ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ दो और खुद वहां से आसानी से बच कर निकल जाओ। वही कर रही है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना, लेकिन उनका ये झूठ भी सबके सामने आ चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जीत का दम भरने वाली आतिशी मार्लेना की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। आपके लिए है सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति। भले ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी बीजेपी को चुनौती दे रही हो, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इस समय उनकी खुद की पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा है बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये है कि पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में हैं। ऐसे में पार्टी के मुख्य चेहरों का चुनावी सीजन में गायब होना आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ इन सभी पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। हालांकि आप नेताओं पर लगा कोई भी अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनके जेल में होने से बीजेपी लगातार जनता के बीच अपने लिए पॉजिटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। आम बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। इसके बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है चुनावी प्लानिंग। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सिर्फ बयानबाजी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई भी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है और अगर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में हैं, तो उनकी जगह पर कौन पूरी बागडोर संभालेगा, इस पर भी कुछ फाइनल नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी की नैया मझधार में लटकी हुई है। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि जैसा प्रदर्शन पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतकर किया है, वैसा प्रदर्शन पार्टी विधानसभा चुनाव में भी करेगी। जवाहरलाल नेहरू स्टूडियो में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे, जहां पर बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर
रणनीति पर बात की गई। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। और अगर विधानसभा चुनाव में इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया तो फिर अरविंद केजरीवाल के सियासी करियर पर ब्रेक लग सकता है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।